जयंती में आज उनके चित्र के पुष्प अर्पित किए हैं। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। इंदिरा गांधी जी ने बचपन से जब तक देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए, तब तक राजनीतिक माहौल में रह करके राजनीति करके देश के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया और आज़ादी से लेकर के इस देश को बनाने में, इसके देश को एक और अखंड रखने में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। कांग्रेस पार्टी के लिए हमें आज गौरव है कि एक ऐसी नेता हमको मिली जिसने इस देश को विकास हो, चाहे संविधान की पालना कराने की बात हो, चाहे विदेशों में अपना नाम रोशन करने की बात हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश में शासन किया और देश के लोगों की सेवा की। गरीबों के लिए विशेषकर उन्होंने हमेशा उनके उत्थान के लिए काम किया और जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया और पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी ने अपने नेतृत्व का लोहा बनवाया। ऐसी महान नेता ने जो नीति, जो काम, जो योजनाएं जो इस देश को दी, वो युगों युगों तक उनको लोग याद करते हैं, करते रहेंगे। जो इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया, देश के लोगों को, गरीबों को ऊपर उठाने का जो काम किया, आज उसके विपरीत गरीबों की बात करके, गरीबों को सहायता की बात करके, उनके उत्थान की बात करके नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए। लेकिन आने के बाद में उन्होंने गरीबों को और ज़्यादा गरीब करने का काम किया और उद्योगपति मित्रों को उन्होंने देश में बढ़ाने का काम किया। तो बहुत नीचे पायदान पे देश के उद्योगपतियों में गिनती आती थी, वो आज विश्व के उच्चतम शिखर के 1, 2, 3 की गिनती में आ गए। और जो गरीबों ने एक सपना देख करके देश के प्रधानमंत्री को मौका दिया था, उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात किया। जो बीजेपी के अंदर अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो बहुत सिंपैथी रखता हूँ उनसे। मेरे साथ जेल में रहे वो, तो उनको मौका मिलेगा, नहीं बढ़ा रहे, मैं क्या करा, मैं गलती है। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, राठौड़ी दिखाएंगे ना, उधर बीजेपी ड्राइवर दिखाई नहीं रहे। राठौड़ों में तो बड़ा दम होता है, वो राठौड़ी दिखाते नहीं है, इसलिए राठौड़ी चल नहीं रही। राठौड़ी, मेरी माँ राठौड़ है, वो राठौड़ी दिखाती है, मुझे कहते अरे तू वापस आ, मैं जाता हूँ, मैं हाँ बताओ गलती हुई। मेरे फादर भी राठौड़ी मानते हैं, वो शेखावत है, मेरी माँ राठौड़ है, माँ भारी पड़ती है। राठौड़ी दिखानी पड़ती है, राठौड़ होने से नहीं होता। जहाँ तक आज इंदिरा जी की जयंती, और आप ये मानकर चलिए पूरा देश इंदिरा गांधी को मानता है, पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। डरी नहीं, घबराई नहीं और खुलकर कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे खून का अंतिम कतरा बह जाए, लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। आज पंजाब में हरियाली है, विकास है। ये किसका दिया हुआ है? ये नया पंजाब, आतंकवाद से मुक्त पंजाब, ये किसने? आज हर चेहरे पर मुस्कान है, हर बच्चा हंसता है, खेलता है, माँ बहन बेटी, कोई डर नहीं है। ये पूरा आतंकवाद अपने आप को स्टैक पर लगाकर इंदिरा जी ने खत्म किया। क्या बात करते हो, कभी डरी नहीं, घबराई नहीं। महात्मा गांधी की गोली लगी सबसे पहली, एक ही शब्द निकला, हे राम। और आज तो इंदिरा जी की जयंती, आज तो फैसला होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। डोटासरा जी अभी कह रहे थे, उस डोटासरा जी से हिसाब पूछा जा रहा है। तो जिस कांग्रेस ने, ये तो कांग्रेस के प्रदेश आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस ने राजाओं में और आजादी के सिपाहियों में एक झगड़ा नहीं होने दिया, जिस पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, एक ही दिन में फैसला हो गया, सब राजा पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े हो गए और नया भारत बन गया। कितना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन था, मजाक है कोई? आज तो मन में जहर भरा हुआ है। और इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनका अपना इतिहास है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू ने अपने साथ मंत्री बनाया, आप खुद मानते हो, और पाछे पड़े बीजेपी वाला माँ के बाहर गुड़ो। बीजेपी तो नई बीजेपी तो नया काम चालू कर दिया। अटल जी ने कभी भी इंदिरा जी के लिए, अटल जी ने क्या कहा था, आज इंदिरा जी की जयंती है, सुन के जाओ। ये सिर्फ इंदिरा नहीं है, ये दुर्गा है। दुर्गा माँ के साथ उनकी तुलना की और कहा मैं देवी, मैं तुम्हें साष्टांग प्रमाण करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहा अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जी सच्चे आदमी थे, लोकसभा में कहा कि इंदिरा नहीं दुर्गा है, साष्टांग प्रणाम करता हूं, मतलब पूरा दंडवत होके जब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। एक शब्द नहीं निकलता। इंदिरा जी की जयंती के दिन उनके सैक्रिफाइस का, उनके गोली लगने का, प्रधानमंत्री रहते हुए आज जिस पद पर मोदी जी है उसी पद पर इंदिरा जी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए खून बहा दिया उनका बेटा राजीव गांधी जी, देश पर बलिदान। राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी, ऐसी निकलेगी तो बीजेपी तो 10 साल 15 साल चित हो जाएगी। ऐतिहासिक यात्रा होगी। कभी देखा इतना कोई नेता चला है पैदल? कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई चला है कि कोई नेता अब तक? 3500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हिम्मत है किसी दूसरे में? ऐतिहासिक यात्रा होगी, राहुल गांधी देश के नेता होंगे और ये वही परिवर्तन की यात्रा है। देखना बीजेपी का दुर्गति। ठीक।